सरनामे कलाम के तौर पर हमने कुरान मजीद की एक आयत का हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, तराहुम यंजुरूना इलैका। हुजूर को मुखातिब किया जा रहा है, और कौन मुखातिब कर रहा है? महबूब का रब मुखातिब कर रहा है। ऊंचा कहें जरा सुभान अल्लाह। तराहुम इलैका, मेरे महबूब आप इन्हें देखोगे और देखकर आप महसूस करोगे कि वो आपको देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनका जिक्र है कि महबूब जब आप उन्हें देखेंगे तो लगेगा यूं कि वो आपको देख रहे हैं। जरा गुज़श्ता जुमातुल मुबारक का मौजू और उस गुफ्तगू को आप ज़हन नशीन करें। आप महसूस करेंगे कि वो आपको देख रहे हैं, यूं लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, लेकिन हकीकत में वो आपको नहीं देखते। हकीकत में वो आपको नहीं देखते। लगेगा यूं कि वो आपको देख रहे हैं, मगर हकीकत में वो आपको नहीं देखते। न देख सकते हैं, न वो आपको समझ सकते हैं। आपके पास रहते हुए वो आप तक पहुंच नहीं सकते। आपके पास रहते हुए वो आप तक पहुंच नहीं सकते। इस पर जरूरी गुफ्तगू हम गुज़श्ता जुमतुल मुबारक पर अर्ज कर चुके। कि हैं वो पास, करीब हैं मगर देख नहीं सकते। जैसे कि हिजरत की रात हुजूर के हुजरे के इर्द गिर्द हैं, 40 लोग हैं। न हुजरे में आते हुए मुर्तजा को देखा, न हुजरे से जाते हुए मुस्तफा को देखा सल्लल्लाहु। हजरत अली आए ना हुजूर के हुजरे में, हुजूर ने फरमाया मेरे बिस्तर पे सो जाओ, और खुद इनके पास से गुजर गए। ये तो एक देखने की बात है, मुतलकन नजर ना आए। और एक ये है कि हुजूर का वजूद अक़दस इन्हें नजर आता है, ये देखते हैं, मगर देख कर भी रब कहता है महबूब ये आपको नहीं देखते। देख कर भी रब कहता है महबूब ये आपको, ऊंचा बोले, ये आपको देखते। फरमाया मौला कोई देखे तो कैसे देखे, कोई देखे तो कैसे देखे। फरमाया जो अबू बकर के अकीदे से देखेगा उसको मुस्तफा नजर आएंगे। जो अबू जाल के अकीदे से देखेगा सामने होते हुए भी वो मुस्तफा को नहीं देख पाएगा।
वो मेरे महबूब को देख पाएगा, करीब रहकर नहीं समझेंगे। करीब रहकर नहीं समझेंगे। यमन से हबीब यमनी तिजारत के लिए मक्का आ रहा था। किसके लिए? तिजारत के लिए मक्का आ रहा था। चांद की 14 थी। चांद आसमान पर चमक रहा था। रात को शहर मक्का के बाद बसेरा के लिए किया ताजर था और साबका कुतब का आलिम भी था। सुबह फजर के बाद ये मक्का में दाखिल हो रहा है। अबू जहल मक्का से बाहर अपने किसी काम की गर्ज से जा रहा है। मुलाकात हुई, वाकफियत थी पहले की। हबीब ने पूछा, सुनाओ क्या हाल है? कोई नई बात मक्का की? अबू जाल कहने लगा, क्या सुनाएं? हमारे खानदान से है, हमारे खानदान से है। आज तक हम बुतों की पूजा करते रहे। वो कहता है कि ये सारे झूठे हैं। इससे भी आगे बढ़कर वो ये बात करता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। हबीब कहने लगा, कोई और बात बता। कहने लगा, हम में से हैं, हम में से हैं, हमारी तरह बोलता है, हमारी तरह चलता है, खाता पीता है। मगर अजीब बात है, दरख्तों को इशारा करे, दरख्त उसके कदमों में आ जाते हैं। जरा ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। पत्थरों को इशारा करे और पत्थर मेरी मुट्ठी के अंदर भी हूं तो कलमा उसका पढ़ते हैं। आपने देखा ना, अबू जहल करीब है, देख भी रहा है, मगर देख सकता नहीं ये है कौन। देख भी रहा है मगर देख सकता नहीं ये है कौन, समझ सकता नहीं ये है कौन। जरा कुरान की आयत की तरफ आए ना। तराहुम यंजुरूना इलैका, महबूब आप उन्हें देखेंगे कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, मगर वो आपको नहीं देखेंगे, वो आपको देख ही नहीं सकते। रब ने उन्हें आपको देखने वाली आंख ही नहीं दी। वो जाहिरन करीबी होकर आपको देख नहीं सकते, मगर फारस से सफर व हजर की मुशक्कतें बर्दाश्त करने वाले सुलेमान जब आपकी मजलिस में आएंगे तो पहली नजर में देख के पहचान लेंगे। 80 साल जिसकी तलाश में रहा वो मुस्तफा की महफिल भी मिल गई, मजलिस भी मिल गई और मुस्तफा भी मिल गए। वो एक नजर में देख के पहचान लेंगे। अल्लाह वो पहली नजर में देख के पहचान लेंगे। हबीब कहने लगा, अपने काम को बाद में जाना, पहले मुझे उससे मिला दे। अबू जाल से कहने लगे, मुझे उसके घर लेकर
बंदा बेशरम हो, बंदा बेहया हो, उसके सामने जितने बड़े हया वाला बंदा खड़ा हो वो उसका हया नहीं कर सकता, वो उसका हया। बंदा बेइज्जत हो, उसके सामने कितनी बड़ी इज्जत वाला बंदा खड़ा हो वो उस बंदे की इज्जत, आपको पता है ना, आपका तजर्बा है। कोई कहे कि इसके सामने एक बड़ा अजीम बंदा आया, बड़ी इज्जत वाला बंदा आया, इसने उसकी इज्जत नहीं की, वो करता कैसे? वो खुद जलील है। वो करता कैसे? ये ऐसी हकीकत है जिसका इनकार नहीं है। हबीब ने कहा मुझे उसके घर ले चल। अबू दाल कहने लगा उसके घर क्यों जाएं, मैं उसे अपने डेरे पे बुलाता हूं। हालांकि अजीम लोगों के पास चल के जाया जाता है, अजीम लोगों के पास, जलील अजीम को समझ नहीं सकता। ये रोजे अव्वल से है। जलील अजीम को, अब मेरे साथ बोले, मैं एक हकीकत बता रहा हूं, जलील अजीम को समझ नहीं सकता। अज़ाज़ील इब्लीस जलील था। आदम को अल्लाह ने अजमत की कुर्सी पे बिठाया, फरिश्ते सारे समझ गए, फौरन सजदे में गिरे। ये जलील था, आदम की अजमत को समझ ना सका क्योंकि खुद जलील था। बात की समझ आ रही? मुंह हिला के मुझे बात बताएं कि आपको समझ आई? सारे समझे, सारे समझे, ये ना समझ सका। जब पूछा गया कि सबने समझ लिया और सबने सजदा कर लिया, तुम्हें क्या हुआ? तो कहने लगा मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, मैं इसे सजदा कैसे करूं? ये जलील था, अजीम को समझ ना सका। जिल्लत अजमत को समझे तो वो जिल्लत जिल्लत नहीं रहती, वो जिल्लत जिल्लत नहीं रहती। सबक है हम सब के लिए। मेरे आका की तरफ पैगाम भेजा, मजलिस बैठ गई, कुर्सियां लग गईं। देखो हया वाला हया वाले का हया करता है, ये फरमान मुस्तफा है। बड़ी कुर्सी पर अबू जाल बैठा है, उसके साथ एक बड़ी कुर्सी हबीब यमनी के लिए लगाई है। हबीब ने पूछा जिन्हें बुलाया है और जिनके मुतल्लिक तूने इतनी सिफ्त की है कि वो इशारा करें तो दरख्त चल के आते हैं, वो इशारा करें तो कंकर कलमा पढ़ते हैं, पत्थर उस पर सलाम पढ़ते हैं, उनके लिए कुर्सी। ये कहने लगा डेरा मेरा है, मैं किसी के लिए बड़ी कुर्सी रखूं या छोटी कुर्सी रखूं, किसी को बैठने की इजाजत दूं या ना दूं? मक्के का मैं बड़ा हूं और तू मेरा मेहमान है, दो कुर्सियां हमारे लिए। और अहले मजलिस से कहा खबरदार, जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आए तो किसी ने उठना नहीं है। हया वाले, गैरत वाले, इज्जत वाले, शराफत वाले, हलाली हया वालों के एहतराम के लिए उठते हैं। जो खुद भी हया हूं, कितना बड़ा हया वाला आ जाए, बस उन्हें कुर्सी मिल गई है, वो कुर्सी को छोड़ते, वो अपनी मसनद को छोड़ते नहीं। वो कहते हैं बड़ी कोशिश से मिली है, शायद छिन न जाए। कहता खबरदार, जब वो आए तो किसी ने उठना नहीं है। ठीक है, नहीं उठते। हबीब को भी कहा तूने भी नहीं उठना, कहा नहीं उठते। यूं ही मेरे आका तशरीफ लाए,
जो ही मेरे आका तशरीफ लाए, जिस महबूब के इस्तकबाल के लिए, जिस महबूब के एहतराम के लिए, जिस महबूब के एजाज के लिए अल्लाह आदम से लेकर ईसा तक किसी को कहे आसमान को छोड़ के आओ, किसी को कहे कब्रों को छोड़ के आओ, कहा मस्जिद अक्सा में सफे बना के खड़ी हो जाओ, आमना का लाल आ रहा है, हुसैन का नाना आ रहा है। कमाल नहीं है? ये तीसरा जुमा है, आप जो ही अंदर आ जाते हैं, इधर जुमे की बरकतें, उधर बारिश भी अल्लाह की रहमत होती है। और एक बात सुन लें, फरमाया कि जब बारिश हो रही हो तो तब दुआ मांगी जाए, वो कबूलियत का वक्त होता है। फिर कहा जब जुमे का वक्त हो तो दुआ मांगी जाए, ये कबूलियत का वक्त होता है। दो तरह कबूलियत का वक्त है, तो जो है ये नहीं है। मेरे आका तशरीफ लाए, जिसने सबको रोका था, तवज्जो कीजिए, जिसने सबको रोका था कि उनके आने पर उठना नहीं, वो अबू जाल सबसे पहले उठ के खड़ा हुआ, हाथ भी बांधे, हाथ भी बांधे, सबसे पहले उठ के खड़ा हो। हबीब भी उठ गया, बाकी अहले मजलिस भी उठ के खड़े हो गए। हबीब ने महबूब खुदा के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ा। उधर से हबीब के मुकद्दर ने अंगड़ाई लेकर कहा होगा, हबीब तूने मुस्तफा का अदब किया, अब क़यामत तक मुस्तफा के हर गुलाम की जुबान पर तेरी करामत भी होगी, तेरी इज्जत के नगमे भी होंगे। अर्ज की आका यहां बैठे, हुजूर तशरीफ फरमाओगे, सबको बिठा दिया गया। हबीब दस्त बस्त सामने खड़ा हुआ। अबू जहल तकता तो है मगर बोल नहीं सकता कि इसे कहे ये अंदाजे अदब कैसा, ये अंदाजे अदब कैसा। मैंने कहा ना, ये करीब रह के नहीं देख सके, बहुत सारे दूर से आए, पहली नजर में देखकर समझ गए ये महबूबे खुदा है, ये महबूबे कुल है, ये महबूबे कुल है। सारे समझ रहे हैं आप लोग, ये महबूबे कुल है। हबीब दस्त बस्ता खड़ा है। हुजूर फरमाते हैं, हबीब पूछिए। अर्ज करते हैं, आका मेरे दो सवाल हैं, एक सवाल का जवाब पहले लूंगा, फिर दूसरा सवाल करूंगा, और मुझे पता है जो मैं सवाल करूंगा उनका जवाब आपके पास है। बस यही हबीब का मुकद्दर था, यही हबीब की सआदत मंदी थी, यही हबीब के लिए इज्जत अफजाई की वजह बनी, ये अदब, ये एहतराम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन रहे हैं ना सब लोग? अर्ज करता है, 14वीं 15वीं की रात थी, 15वीं की रात थी, आगे रात को बात करेंगे, और ये बात शहर मक्का से बाहर होगी। हुजूर फरमाया, जहां चाहो हम आने के लिए तैयार हैं। अहले मक्का इकट्ठे हुए, अहले मक्का इकट्ठे हुए, पहाड़ों के दामन में, पहाड़ की चोटी पे चढ़े। हबीब कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिरदारान कुरैश कहते हैं
कि ये जो कुछ भी होता है जादू से होता है। कितना अंदाज़े अदब रखा कि ये नहीं कहा कि बावजूद इसके कि वो महबूब को जादूगर कहते थे, हबीब ने ये भी नहीं कहा कि आका ये आपको जादूगर कहते हैं। ये कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है जादू से हो रहा है, मगर मैं जानता हूं जादू आसमान तक नहीं पहुंच सकता, जादू आसमान तक नहीं पहुंच सकता। और मैं दस्त बस्ता अर्ज करता हूं, मेरा हक बनता है, मेहमान भी हूं और मुतलाशी हक भी हूं। ये लफ्ज आप नहीं समझे, मेहमान भी हूं और हक की तलाश भी कर रहा हूं कि मुझे हक मिल जाए। ये चांद को इशारा करें, चांद को इशारा फरमाएं, ये आपके कदमों में आ जाए। मुख्तलिफ रिवायात है पूरे चांद की, दो टुकड़े होकर चांद की, नबी के कदमों में आने की। एक टुकड़ा एक बगल से दूसरा दूसरी बगल से होकर के गुजर गया। इमामुल अंबिया ने इशारा किया, चांद मुस्तफा करीम के कदमों में आ गया, और वो भी कलमा पढ़ते हुए। मेरे आका ने फरमाया, हबीब दूसरा सवाल कर। 10 बस्ता अर्ज की, आका दूसरा सवाल नहीं, वो गुजारिश दुआ है, पर हया वालों के लिए इतना ही काफी है, पहले मुझे कलमा पढ़ा दे, पहले मुझे कलमा पढ़ा दे। इमामुल अंबिया ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाकर मुस्कुराते हुए फरमाया, हबीब दूसरा सवाल तू बताएगा कि वो भी हम बता दे? सुभान अल्लाह तो गए ना सारे लोग। दूसरा सवाल तू बताएगा कि हम बता दें? हबीब चूंकि देख चुका था, समझ चुका था, पा चुका था। फिर कुरान की आयत की तरफ आए, तराहुम यंजुरूना इलैका, महबूब आप इन्हें देखेंगे कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं। वहुम ला युबसिरून, मगर वो नहीं देख सकेंगे, करीब रहकर भी नहीं देख सकेंगे, करीब रहकर भी नहीं समझ सकेंगे, करीब रहकर भी नहीं पा सकेंगे। कहां से बिला